शिक्षा देने वाली कहानी है कि एक मूर्तिकार था, ठीक है। उसका बेटा मतलब 10-12 साल का था, पढ़ता भी था और वो उसको अपना काम भी सिखाता था अपने बेटे को। अब क्या था कि धीरे धीरे मतलब मूर्तियां बनाता था वो भी, उसका बेटा भी। अब जैसे जैसे समय बीतता रहा उसके बेटे को थोड़ा ये हो गया कि भाई मुझे तो अच्छी मूर्ति आने लगी है। इवन उसके पिता की जो मूर्ति थी वो 2-2.5 रुपए में बिकती थी, और जो बेटा था वो उसकी मूर्तियां मतलब 2-3 रुपए तक भी बिकने लग जाती थी। तो इस तरह से उसके बेटा जो है उसको घमंड सा आ गया कि मैं तो अपने पापा से भी सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे तो अपने पापा से भी ज्यादा आता है, ये है वो, इस तरह की चीजें आ गई। और जो उसके पिता थे वो उसको उसकी गलतियों पे टोकते थे, रोकते थे, उसको समझाते थे, उसको मतलब आगे गाइड करते थे। तो इसी तरह से करते करते जब तक वो 18-20 साल का हुआ तब तक तो वो अपने पिता की बातें सारी सुनता था। जैसे जहां तक उसकी मूर्तियां 2-2.5 तक बिकती थी बच्चे की, फिर उसकी मूर्तियां जो थी वो 5-5 रुपए में बिकने लगी। अब उसको घमंड और सर आंखों पे, सर माथे पे चढ़ गया उसके। तो भैया मैं तो सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार बन गया, मेरी मूर्ति तो 5-5 रुपए में बिकती है, मेरे पिता की तो 2.5 रुपए से ज्यादा ही ना हुई आज तक। उसके मन में ये चीजें आ गई। अब क्या था कि एक दिन हो गया सर से पानी ऊपर। अब उसको अपने पिता की बातें चुभने लग गई थी। वो अपने पिता को मतलब ये बोलने लगा था, एक दिन लड़ाई भी होगी इसी बात को कि पिताजी क्या आप मेरे को बार बार टोकते रहते हो, आप खुद देखो आप क्या कर रहे हो, मैं अपने काम में बहुत सही हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, क्या मेरे को बार बार टोकते रहते हो। आप देखो आपकी मूर्तियां तो अभी भी 2-2 रुपए में बिकती है, मेरी देखो 5 रुपए में बिकती है, ये है वो है। तो उसके पिता ने कितना प्यारा जवाब दिया, आप ध्यान से सुनिएगा। पिता ने बोला, बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र में था ना तो मैं भी ऐसे ही करता था, और जो मेरे पिताजी मुझे समझाते थे तो मैं समझता नहीं था, और इसी वजह से आज भी मेरी मूर्तियां 2-2 2.5 2.5 रुपए में ही बिकती है। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी सीखों को माना नहीं, उनकी जो वो मुझे समझाते थे मैंने उसको समझा नहीं, मैं अपने घमंड में रहता था। और आज यही कारण है कि मैं वहीं के वहीं अटका हुआ हूँ। लेकिन जब मैं तुम्हें रोकता हूँ, टोकता हूँ, तो तुम अपने काम में और निपुण होते हो, तुम उस चीज को समझते हो। और आज तुम मुझे अगर यहाँ रोक रहे हो कि मैं तुम्हें ना समझाऊं, ना मैं तुम्हें गाइड करूं, तो तुम्हारी मूर्तियां भी 5 रुपए से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगी, इनकी कीमत यहीं रुक जाएगी। और बस यही है कि हमें हर समय हम सीखना है, और जो हम अपने काम कर रहे हैं उस काम को पूरी तरह से ईमानदारी से निभाना है और आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, अगर हमें जब हमारे को सिखाने वाला ही बुरा लगने लगेगा तब हम लाइफ में वहीं रुक जाएंगे जहां पर हम हैं, फिर हम पीछे ही जा सकते हैं, आगे नहीं जा सकते हैं। तो बस यही बात है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ। और ये वाली बात उसके बेटे के समझ में भी आ गई है कि पिताजी सही कह रहे हैं, क्योंकि एक समय था जब उसकी मूर्ति 1.5-1.5 2-2 रुपए में बिकती थी। लेकिन धीरे 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 करके जैसे पिताजी उसको समझाते थे उस हिसाब से वो अपने काम में और मतलब परिपूर्णता ला रहा था और स्किल सीख रहा था, तो जिससे कि उसकी मूर्तियों के दाम भी बढ़ रहे थे। और यही कारण है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा शिल्पकार बना, और उसने अपने पिता से भी माफी मांगी और उसके अपने पिता की सारी सीख